क्या अब अगला विश्व युद्ध चांद पर होगा? चांद जो कभी केवल कविताओं, कहानियों और मानव कल्पनाओं का हिस्सा था, अब ग्लोबल पावर के बीच एक मुकाबले का केंद्र बन चुका है। अमेरिका और चीन जैसे देशों के बीच अंतरिक्ष में एक नया युद्ध शुरू हो चुका है, जिसका मेन मोटिव चांद पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना है। यह होड़ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक डिमेंशंस भी शामिल हैं। चांद के सरफेस पर हाल के सालों में खोजे गए बेशकीमती संसाधनों, विशेष रूप से हीलियम 3 ने इस दौड़ को और भी तेज कर दिया है। भारत, रूस, जापान और बाकी कई देश भी इस अंतरिक्ष युद्ध में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश में जुटे हैं। आखिर चांद पर ऐसा क्या है जिसके लिए देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है? यह सवाल आज हर किसी के मन में है, और इसके पीछे का कारण चांद पर मौजूद उन रिसोर्सेज में छिपा है जो किसी भी देश को सुपर पावर बना सकता है। चांद की सतह पर हाल ही में मिले रेयर रिसोर्सेज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत के चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशंस ने जो डेटा भेजा, उसने ये साफ कर दिया कि वहां पर सिर्फ धूल नहीं बल्कि अरबों डॉलर का ट्रेजर छिपा है। वैज्ञानिकों ने वहां पर हीलियम 3, गोल्ड, सिलिकॉन, प्लैटिनम और यहाँ तक कि वाटर जैसी कीमती चीजें भी खोज निकाली हैं। इन सभी में सबसे अहम है हीलियम 3, एक ऐसा एलिमेंट जो कि पृथ्वी पर एक्सट्रीमली रेयर है, लेकिन चांद पर यह मैसिव क्वांटिटी में मौजूद है। हीलियम 3 को फ्यूचर एनर्जी सोर्स माना जा रहा है, क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए आइडियल फ्यूल है, वो भी बिना रेडिएशन और बिना पोल्यूशन के। मतलब एक ऐसा क्लीन, सेफ और प्रैक्टिकली अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स जो कि किसी भी देश को हजारों सालों तक एनर्जी शॉर्टेज से मुक्त कर सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि चांद पर हीलियम 3 की इतनी भारी मात्रा है कि इससे पूरी धरती की एनर्जी नीड्स सदियों तक पूरी करी जा सकती है। सिर्फ यही नहीं, चांद पर मौजूद सिलिकॉन और प्लैटिनम जैसे मेटल्स भी हाई टेक इंडस्ट्रीज और स्पेस एक्सप्लोरेशन में बेहद ही उपयोगी हैं। वहीं पानी की मौजूदगी ये इशारा करती है कि चांद पर ह्यूमन सेटलमेंट्स बसाना अब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं रहा, क्योंकि जहां पानी है वहां लाइफ पॉसिबल है, और वहीं से फ्यूचर स्पेस मिशंस को भी लॉन्च किया जा सकता है। अगर बात करें इसके इतिहास की, तो अमेरिका ने इस साल 1969 में अपने अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चंद्रमा पर उतारकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद साल 1972 तक अमेरिका ने कई अपोलो मिशंस के जरिए चंद्रमा पर इंसान भेजे, लेकिन बाद में इन मिशंस को अत्यधिक खर्चीला मानकर बंद कर दिया गया। उस समय अमेरिका को लगा कि चांद से कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि हाल के सालों में चंद्रमा के सरफेस पर रिसोर्सेज की खोज ने अमेरिका का ध्यान फिर से इसकी ओर खींचा है। अब अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चांद पर मानव मिशन को पुनर्जन्म देने की तैयारी में है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2035 तक चांद पर परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस स्थापित करना है। नासा चंद्रमा की सतह पर बेस बनाने के बजाय उसकी कक्षा में एक स्पेस स्टेशन, जिसे कि गेटवे कहा जाता है, स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह स्टेशन चांद पर रिसर्च और रिसोर्स माइनिंग के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम करेगा। नासा ने इस मिशन में कई देशों की स्पेस एजेंसीज के साथ साझेदारी करी है, जिनमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी और मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, इटली, यूक्रेन, पोलैंड और लग्जमबर्ग जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के साथ समझौता किया गया है कि चंद्रमा पर प्राप्त संसाधनों को बराबर बांटा जाएगा। ये साझेदारी अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चांद पर ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना और अन्य देशों को अपने साथ जोड़ना है। हालांकि रूस ने इस समझौते से साफ इनकार कर दिया है। खबरों के अनुसार रूस को यह पसंद नहीं कि आर्टेमिस मिशन में नासा का फुल कंट्रोल हो और अन्य देशों की स्पेस एजेंसीज केवल सहायक भूमिका निभाएंगी। इस वजह से रूस ने अमेरिका के साथ सहयोग करने के बजाय चीन के साथ हाथ मिला लिया है। रूस का मानना है कि चीन के साथ साझेदारी में उसे ज्यादा फ्रीडम और समानता मिलेगी। इसीलिए अब रूस और चीन एक संयुक्त मिशन की योजना बना रहे हैं, जो कि अमेरिका के आर्टेमिस प्रोग्राम को टक्कर दे सकता है। ये गठजोड़ चंद्रमा की दौड़ को और भी जटिल बना रहा है, क्योंकि अब यह केवल साइंटिफिक कॉम्पिटिशन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल वॉर का रूप ले चुका है। चीन ने अपने स्पेस प्रोग्राम, विशेष रूप से चैंगीज मिशंस के माध्यम से चंद्रमा पर रिसर्च में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करी है। इस सदी में चीन ने चंद्रमा पर कई रोवर्स भेजे हैं, जिनमें चैंगी 3, चैंगी 4 और चैंगी 5 शामिल हैं। चैंगी 5 मिशन ने तो इतिहास रच दिया जब चीन साल 2020 में चांद के सरफेस से 1 किलोग्राम से अधिक मिट्टी और चट्टानें पृथ्वी पर वापस लाया। ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि चीन चंद्रमा पर रिसर्च में दुनिया के अन्य देशों से कहीं आगे है। चीन के रोवर्स जैसे कि युतुतु अभी भी चांद के सरफेस पर एक्टिव हैं और नया डेटा भेज रहे हैं। हाल में ही युतुतु द्वारा खींची गई एक तस्वीर ने ग्लोबल अटेंशन आकर्षित किया है, जिसमें चंद्रमा पर एक रहस्यमय संरचना दिखाई दी है, जिसे कुछ लोगों ने एलियन की झोपड़ी करार दिया। हालांकि वैज्ञानिकों ने बाद में इसे प्राकृतिक चट्टान बताया, लेकिन इस खोज ने चंद्रमा के रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। चीन की योजना अब चांद के सरफेस पर एक परमानेंट बेस एस्टैब्लिश करने की है, जहां पर वो एक कॉलोनी बसाना चाहता है।
ये सपना अमेरिका के आर्टेमिस प्रोग्राम को सीधी चुनौती देता है, क्योंकि जहां अमेरिका चांद की कक्षा में अड्डा बनाने की सोच रहा है, वहीं चीन सतह पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। चांद पर इस होड़ का मेन रीजन वहां पर मौजूद रिसोर्सेज का इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। हीलियम 3 जो कि चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, एक ऐसा रिसोर्स है जो कि किसी भी देश को ऊर्जा के क्षेत्र में सुपर पावर बना सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई देश हीलियम 3 का यूज न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए लेता है तो वो न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि बाकी देशों को ऊर्जा बेचकर भारी मुनाफा भी कमा सकता है। इसके अलावा चंद्रमा पर मौजूद गोल्ड, सिलिकॉन और प्लैटिनम जैसे रिसोर्सेज हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन का यूज सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में होता है, जबकि प्लैटिनम का इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में होता है। पानी की मौजूदगी भी चंद्रमा को मानव बस्तियों के लिए एक संभावित डेस्टिनेशन बनाती है, क्योंकि यह न केवल पीने और बाकी जरूरतों के लिए आवश्यक है, बल्कि रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन रिसोर्सेज की खोज ने चंद्रमा को एक ऐसी संपत्ति बना दी है जिसके लिए देश अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इंडियंस भी इस अंतरिक्ष दौड़ में पीछे नहीं है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशंस के जरिए चंद्रमा की सरफेस से जुड़ी कई अहम जानकारियां कलेक्ट करी है। इन मिशंस ने न सिर्फ चांद पर पानी की मौजूदगी कंफर्म करी, बल्कि हीलियम 3 जैसे रेयर रिसोर्सेज के भी सिग्नल्स दिए, जिसने की पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अब इस लूनार रेस में सबसे ज्यादा टकराव अमेरिका और चीन के बीच देखने को मिल रहा है। अमेरिका अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत जापान, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज जैसे देशों के साथ मिलकर एक बड़ा अलायंस बना रहा है। वहीं चाइना ने रशिया के साथ मिलकर ऑल्टरनेटिव मिशंस प्लान किए हैं ताकि वो अमेरिका को स्पेस में टक्कर दे सके। ये दोनों पावर ब्लॉक्स अब चांद पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश में है। जहां अमेरिका कोऑपरेशन के जरिए डोमिनेंस चाहता है, वहीं चाइना और रशिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट लूनार प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना चाहता है। ये राइवलरी आने वाले समय में ग्लोबल पावर बैलेंस को पूरी तरीके से बदल सकती है। चंद्रमा पर चल रही यह होड़ सिर्फ रिसोर्सेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की नींव भी रख रही है। वहाँ पर स्थायी बेस बनाना सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि रणनीतिक बढ़त भी है। चंद्रमा की कम ग्रेविटी और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी उसको एक परफेक्ट स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन बनाती है, जिससे कि मंगल और बाकी ग्रहों की यात्रा आसान हो सकती है। साथ ही चंद्रमा पर मानव बस्तियों की संभावनाएं इस दिशा में पहला बड़ा कदम साबित हो सकता है, जहां हम पृथ्वी के बाहर जीवन की नई संभावनाएं तलाश सकते हैं। भारत के लिए यह स्पेस रेस सिर्फ विज्ञान ही नहीं, बल्कि रणनीतिक और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी बेहद ही अहम है। अगर भारत चंद्रमा पर हीलियम 3 जैसे बेशकीमती तत्वों तक पहुंच बना लेता है, तो न केवल देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि भारत एनर्जी एक्सपोर्टर के रूप में एक नई भूमिका में उभर सकता है। लेकिन इसके लिए भारत को अपने अंतरिक्ष अभियानों में और भी तेजी लानी होगी। स्पेस की इस रेस में टाइम ही सबसे बड़ा हथियार है। जो देश सबसे पहले चंद्रमा पर अपना बेस और रिसोर्सेज पर कंट्रोल हासिल कर लेगा, वो ही आने वाले ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में लीड करेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।